Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं। ये लेसन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से मेटल और लिगेंड्स की बॉन्डिंग से जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में काफी विस्तार से अध्ययन किया। अनेक प्रकार के कलर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एवं कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को हमने देखा। बच्चों, यहां पर इस सेशन में हम एक क्वेश्चन है टाइटेनियम का वाटर लिगेंड H2O लिगेंड के साथ, जल के साथ जो संकुल बनता है उसके कलर के बारे में, कि उसका कलर, उसमें किस तरह से हम कलर प्रॉपर्टीज को समझाते हैं। बच्चों, यह क्वेश्चन राजस्थान के अनेक विश्वविद्यालयों में कई बार पूछा हुआ है। मैंने क्वेश्चन पेपर्स को देखा है। क्वेश्चन बच्चों यहां पर हमारा है सवाल CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर TiCl3 टाइटेनियम क्लोराइड के जलीय विलयन, बच्चों द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सा एक्वो टाइटेनियम क्लोराइड। लिगेंड्स जल के यहां पर 6 हैं, इसलिए यहां पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चों यहां पर हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड के अवशोषण स्पेक्ट्रम को समझाओ। देखो बेटा, मैंने यहां पर कहा है टाइटेनियम थर्ड, राइट। वाटर इज द न्यूट्रल लिगेंड, राइट। और हमने यहां पर जो प्राइमरी वैलेंसी है, बच्चों वर्नर का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, वर्नर्स थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। सो दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी। यहां पर ये कितना है Cl3, और एक Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, मतलब यहां पर -3। दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड, सो दैट इसके ऊपर ये जो बड़ा कोष्टक है, बड़ा ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके ऊपर कितना चार्ज है +3, राइट। तो हम देखते हैं बच्चों यहां पर किस तरह से हम एग्जाम के अंदर बच्चे इसको किस तरह से एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अपना प्रेजेंटेशन पार्ट अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट करें, अपने उत्तर को एक्सप्रेस करें। तो बच्चों देखिए यहां पर टाइटेनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2 4s2। टाइटेनियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इट स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडिनियम, atomic number 21, and the second element 22 is the titanium, right? तो electronic configuration इसका क्या होगा? This is the 3d2 and 4s2, right? Atomic number 22. तो this is the electronic configuration, right? यहां पर टाइटेनियम थर्ड में ये जो बच्चों देखिए, टाइटेनियम थर्ड का मतलब है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहां पर टाइटेनियम मेटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो बच्चों यहां टाइटेनियम थर्ड आयन में D कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस आयन में हम देखते हैं किस तरह से रहता है बच्चों। मैं इसको बता देता हूं आपको। दिस इज द टाइटेनियम, इसको हम बोलते हैं 3d2 4s2। और अगर हम करते हैं इसको टाइटेनियम 3+, तो ये बन गया हमारा यहां पर 3d1 एंड 4s0। यानी यहां पर बच्चों देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4s के और 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स का, राइट। तो टाइटेनियम 3+ आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 3d1 4s0, राइट।
जैसा मैंने बताया कि टाइटेनियम थर्ड आयन में डी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। सी दिस इज द आयन टाइटेनियम +3 एंड इसमें डी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। बच्चों ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस संकुल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम देखेंगे किस तरह से इसको हम आगे समझते हैं। इस आयन का जलीय विलयन रेड वॉयलेट, लाल बैंगनी रंग का होता है। बच्चों जब किसी संक्रमण धातु आयन के संपर्क में, ये मैंने कई बार बताया है कि देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं ये किससे दे रहे हैं, हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। और जब किसी ट्रांजिशन मेटल के संपर्क में लिगेंड्स आते हैं तो होता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जब संक्रमण धातु के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो समान ऊर्जा के डी कक्षक, इनका विभाजन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे कुछ डी कक्षक, बच्चों यहां पर ईजी कक्षक हमने इसको दो भागों में कैटेगराइज किया था कि जब इनका डी ऑर्बिटल्स का, जो कि इक्वल एनर्जी के होते हैं, इनका डिवीजन होता है। इनका डिवीजन कब होता है, विभाजन कब होता है, जब मेटल को कोई लिगेंड, ट्रांजिशन मेटल को कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो इक्वल एनर्जी के डी कक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक इसमें होते हैं ईजी कक्षक। बच्चों ईजी कक्षक मैंने बताया था dx2y2 एंड dz2, वे ऑर्बिटल्स जो कि अपॉन द एक्सिस होते हैं। ये इनकी ऊर्जा, ये उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं, जबकि तीन कक्षक T2g कक्षक ये बच्चों हो जाते हैं कम ऊर्जा के। और T2g कक्षक में कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, द ऑर्बिटल्स लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, दैट इज dxy, dxz एंड dyz, करेक्ट। तो इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। जैसा मैंने आपको यहां बताया, उच्च ऊर्जा के हाई एनर्जी के ईजी ऑर्बिटल्स और निम्न ऊर्जा के T2g कक्षक। तो बच्चों ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2g कक्षकों से उच्च ऊर्जा के ईजी कक्षकों में, बच्चों इस बात को मैंने यहां पर बताया है कि दीज आर द T2g ऑर्बिटल्स, dxy, dxz, dyz, और ये होते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, दैट इज dz2 एंड dx2y2, राइट। देखिए बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने पहले लिखा है dz2 और बाद में लिखा है dx2y2। देखो बेटा, इसको मैंने मेरे जो लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के बिगिनिंग में 3rd to 7th उनके अंदर बताया है कि इनके अंदर क्यों मैंने यहां पर इसको dz2 लिखा है, राइट। तो जैसा मैंने बताया कि ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2g कक्षकों से उच्च ऊर्जा के ईजी कक्षकों में जाता है तो विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा और संकुल रंगीन हो जाता है। बच्चों यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ टाइटेनियम का, हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड मेटल आयन, सी दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल आयन टाइटेनियम +3 के साथ 6 लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं, राइट। और यहां पर एक 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। तो यहां पर टाइटेनियम थर्ड को जब 6 लिगेंड्स इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एवं ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटल्स है ना, ये 5 प्रकार के कक्षक हैं। ये डी कक्षक विभाजित होकर के ईजी कक्षक, उच्च ऊर्जा स्तर के, दीज आर द ईजी ऑर्बिटल्स। और बच्चों ईजी ऑर्बिटल्स कौन से वाले हैं, dz2 एंड dx2y2,
राइट। देखो बेटा ऐसा है कि क्या होता है, ये होते हैं dz स्क्वायर ऑर्बिटल, राइट। दीज आर द dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स, और ये होते हैं xy ऑर्बिटल्स, dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल्स। दिस इज द dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर ऑर्बिटल्स, राइट। देखो बेटा यहां पर ये ऑर्बिटल x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, दीज आर द अपॉन द एक्सिस, और ये ऑर्बिटल बच्चों ओनली z एक्सिस। तो यहां पर होता क्या है कि इसकी ऊर्जा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये dz स्क्वायर प्लस माइनस दो डायरेक्शन से इंटरेक्शन होगा, जबकि यहां पर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, चार तरफ से इंटरेक्शन होगा। सो द एनर्जी ऑफ द dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इज हाई। मैंने यहां पर इसको समझाया है बच्चों, इसको मैंने मेरे इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उनमें इसको जाकर के देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या होता है कि समान ऊर्जा के डी कक्षक विभाजित होकर के ईजी कक्षक जो कि हायर एनर्जी के होते हैं एवं T2G कक्षक जो कि लोअर एनर्जी के होते हैं, इनके अंदर चले जाते हैं। सो दैट बच्चों क्या होगा, देन दिस इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने आपको बताया यहां पर टाइटेनियम 3+, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3d1, और यहां पर टाइटेनियम 3+ आयन में एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के T2G कक्षकों में चला जाता है। एक्चुअली हम ऐसी स्थिति में टाइटेनियम इस आयन का जब लिगेंड्स इसको अप्रोच करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे T2G1, दिस T2G1 और एंड दिस इज Eg0, Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बच्चों देखिए यहां पर इसमें T2G व Eg कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर डेल्टा जीरो इज द O, इज द O इज द ऑक्टाहेड्रल, यू नो दिस इज CFSE, ये इनका जो दिस इज द डेल्टा जीरो। तो बच्चों यहां पर CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कितना होता है, 4 × 10⁻⁻12 अर्ग के बराबर, यानी 500 nm तरंग दैर्ध्य के हरे प्रकाश की ऊर्जा है। अर्थात यदि पदार्थ को व्हाइट लाइट में रखा जाए तो उसके ग्रीन पार्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। बच्चों दिस इज द 500 nm, यहां पर होती है ग्रीन कलर की लाइट। और बच्चों जैसा मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में कलर प्रॉपर्टीज के अंदर कि जब किसी पदार्थ के ऊपर व्हाइट कलर की लाइट गिरती है, श्वेत प्रकाश गिरता है, तो श्वेत प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण होता है, VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है और इनमें से किसी एक रंग की लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। बच्चों ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ग्रीन कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन से मतलब क्या है कि यहां पर इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके यहां से यहां चला जाता है। तो दिस इज द DD ट्रांजिशन। हम कहते हैं कि संक्रमण तत्वों में कलर को क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत से हम समझाते हैं, तो उसमें कंसेप्ट क्या होता है, DD ट्रांजिशन, डी कक्षक से डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जाना। तो बच्चों यहां पर T2G का इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में चला जाता है। अतः इससे परावर्तित हुए प्रकाश में हमें यह बैंगनी रंग का दिखाई देता है, वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। देखो बेटा क्या हुआ यहां पर, जो व्हाइट कलर की लाइट इसके ऊपर गिरती है तो ऐसी स्थिति में एक कलर ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्प्शन से मतलब क्या है,
ये इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से निम्न ऊर्जा के T2G कक्षकों से उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों में चला जाता है। तो यहां पर जब 7 कलर की लाइट में से एक कलर निकल जाता है तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, उसका कलर कैसा होता है? दैट इज वॉयलेट कलर। तो बच्चों यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के इस प्रकार के संक्रमण को हम कहते हैं DD ट्रांजिशन, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड ये क्वेश्चन कि किस तरह से इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और किस तरह से इसके अंदर हम कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैंने इसके आंसर को अच्छी तरह से लिखा है जिससे आप अपना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। तो ये क्या कुछ